मेरे प्रिय जय यीशु, आज की सुबह के लिए फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सब भी परमेश्वर की महिमा करें मेरे साथ मिलकर और मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, अच्छी नींद आपने ली है और आज सुबह भोर को उठकर प्रभु की तारीफ कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगी जब आप प्रभु से प्रार्थना निवेदन करते हैं। तो आइए शुरुआत करें मरकुस की किताब और उसका 7 अध्याय और उसके 24 पद से। प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि वह फिर वहां से उठकर सुर और सैदा के देश में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई उसे जानने ना पाए, परंतु छिप नहीं सका। हमेशा यीशु मसीह ने कोशिश की कि कोई ज्यादा भीड़ या ज्यादा लोग उसके आसपास ना आए और वो चुपके से निकल जाए और जहाँ भी अचानक कोई मिला तो उसे वचन सुनाए और भीड़ को समय देता था कि वो वचन सुनाए। पर कहीं कभी वो आराम करना चाहता था, कभी वे भी क्या सोचता था कि कोई मुझे जानने ना पाए। आज यीशु की ये सोच नहीं कि उसे कोई जानने ना पाए। वो काम आपको बताया गया है कि आप उसका नाम को और ज्यादा जितना हो सके पूरी ताकत और बल के साथ, आत्मा और पवित्रता के साथ उसके वचन को फैलाए। और वचन बता रहा है 25 पद में 7-25 और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। एक स्त्री है जिसकी छोटी बेटी में दुष्ट आत्मा है, वो आई विनती निवेदन के साथ चिल्लाती रोती बिलखती अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने आई। और यहाँ पर लिखा कि उसके पास आई और आकर उसने उसको अपना समय दिया और उसको बताया। यह बताते कि 26 पद में यह यूनानी और सुरूफी नीकी जाति की इतिहास लिखा है। उसने उससे विनती की, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, उसे निकाल दे। मेरी बेटी में क्या है? दुष्ट आत्मा है, उसे निकाल दे। इसकी जाति बताई गई है यूनानी थी, सुरूफी की जाति की थी प्रियो, और ये विनती कर रही थी अपनी छोटी बेटी के लिए। उसने उससे कहा पहले लड़की को तृप्त होने दे। ये बड़ी दुख की बात है कि यीशु मसीह ने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे। लड़के कौन है और ये लड़की को क्यों यीशु ठीक नहीं करना चाहता? क्या कारण है कि यीशु मसीह ने ऐसी वाणी का इस्तेमाल किया? क्या कारण है कि यीशु मसीह ने उसकी बात को, उसकी विनती को थोड़ा देर के लिए डिले कर दिया, रोक दिया? थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह रुक गया कि इसके अंदर से क्या निकलेगा, ये क्या कहेगी। शायद ये बात थी या कुछ और बात थी। ये लड़के कौन थे? इजरायली लोग थे या फिर कोई अन्य जाति के लोग थे? जबकि तो अन्य जाति से बताई गई है कि अन्य जाति से आए थे। इजराइल का हर एक बेटा बेटी या इजरायली लोग या मसीह लोग आज के समय में उसकी बेटा बेटी है भी। पहले आपको तृप्त होने के लिए बोला है और यीशु मसीह तृप्त करना चाहता है। यीशु की इच्छा ये है, पर यीशु मसीह ने क्यों नहीं इस बेटी पर तरस खाया और इस तरीके से बात की और ऐसा कह दिया पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर देखो। दूसरी बात, पहले लड़कों को तृप्त होने दे इस स्त्री से कहा। दूसरी बात है लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। एक स्त्री को जो निवेदन करने वाली हो, जो प्रार्थना करने वाली हो, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो, चिल्ला रही हो और उसके पीछे पीछे दौड़ती आ रही हो और कह रही हो कि मुझे बचाओ, मेरी बेटी को जगाओ और मेरी बेटी को ठीक करो, जो ऐसे प्रार्थना कर रही, उसी को प्रभु ने कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे आपके लिए कि आप तृप्त हो। फिर कहा पहले लड़कों को रोटी लेकर आपसे छीनना नहीं चाहता और कुत्तों को देना नहीं चाहता। इस स्त्री को कहकर उसने ऐसे संबोधित किया इस बात को कि इस स्त्री को गुस्सा आ जाए। ये स्त्री चिल्लाने लगे, ये स्त्री यीशु मसीह की बेइज्जती करने लगे, ये यीशु का विरुद्ध में हो जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यीशु उसके अंदर की वाणी को, उसके अंदर हृदय को जानता था कि ये क्या बोलने वाली है। मैं आपसे कहना चाहता कि उसने उसको उत्तर दिया। किसने? उस स्त्री ने। प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। एक दीनता के साथ, एक अलीनता के साथ, एक नम्रता के साथ ऐसा कहकर इस स्त्री ने यह प्रकट कर दिया
कि मुझे किसी भी बात पे क्रोध नहीं आ रहा है। मैं इजराइलियों के या मसीहों की उस रोटी को लेना चाहती हूँ, चाहे आप मुझे कुत्ता ही क्यों ना समझ ले, मेरी बेटी को चाहे कुत्ता ही क्यों ना समझ ले, और आप उसे चंगा कर दीजिए। क्या आपके पास इस प्रकार का उत्तर है मेरे प्रिय, मेरी बहन, मेरी बेटी, कि आप इस तरीके से कह सके? तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूरचार खा लेते हैं। कुत्ते भी मेज से गिरने वाले बालकों के हाथ से रोटी के टुकड़े चूरचार से खा लेते हैं। मैं उसके लिए भी तैयार हूं, पर मेरी बेटी को चंगा कर दीजिए। मैं तैयार हूं प्रभु, तो मेरी मदद कीजिए। इसकी विनती, निवेदन और इस तरीके की बातें सुनने के बाद भी जरा सा भी इसके चेहरे पर क्रोध की झलक नहीं देखी गई, जरा सा भी क्रोध में नहीं आई, जरा सा भी इसने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई कि आप धार्मिक होने के बाद, गुरु होने के बाद इस तरीके की बात करते हैं। और एक पास्टर आपको कुछ भी कह दे तो आप उसको ऊपर से नीचे तक कपड़े उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसे शर्मिंदा करने के लिए कहीं न कहीं आप मौका ढूंढते हैं कि इसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था। लेकिन यीशु मसीह उस बेटी को तो ठीक करना चाहते हैं, पर इसका क्या विचार है, ये क्या सोचती है उसके बालकों के प्रति, इस्राएल के प्रति, यीशु मसीह के बच्चों के प्रति जो आपने विश्वास किया उसके प्रति ये क्या सोचती है? इसको उसने इस बात को कहा है कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है, पहले बालकों को तृप्त होने दे। और इसका उत्तर सुनिए, इसने इस प्रकार से कहकर, सच है प्रभु, कितनी बड़ी बात है, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूरचार खा लेते हैं। कुत्ते भी मेज के नीचे से चूरचार खा लेते हैं। कितनी हलीमता और कितनी दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस बहन ने यीशु के सामने बात की है। आप होते तो आकर जाते, आप होते तो कभी मुड़ कर नहीं आते, आप होते तो बस आपका गुस्सा साथ में आसमान पे चला जाता, आप ना जाने क्या क्या कर सकते थे। पर इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसके उत्तर को देखकर इसकी पुत्री के ऊपर प्रभु यीशु ने तरस खाया। जब उसने ये बात कही, फिर से मैं पढ़ूंगा, उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो अभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूरचार खा लेते हैं। यीशु कह रहे कमाल है। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा। देखिए यीशु मसीह कैसे बदल गया, इस बात ने यीशु को बदल दिया। बालकों को रोटी नहीं देना चाहता था, उचित नहीं था, बालकों को तृप्त होना था, और ये अन्य जाति से आई थी, ये चिल्ला रही थी, और यीशु मसीह इस बात के कारण, असल है इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है, इस बात के कारण दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई, चली जा। सोचिए प्रियो, इस बात के कारण ये बात क्या थी? इस स्त्री की बात थी, यूनानी स्त्री की बात थी। क्या? चूरचार, मेज से गिरने वाले चूरचार से भी कुत्ता अपना पेट भर लेता है, मुझे चूरचार ही दे दो। कितनी हलीमता थी। और इसी बात के कारण चंगाई आई, इसी बात के कारण यीशु ने कहा चली जा, तेरी बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई। और आप सोचिएगा, ऐसी बात आप नहीं करेंगे अगर पासवान ने, आपके सेवक ने, आपके परमेश्वर के दास ने आपसे ये शब्द कह दिया ना, तो आपके घर से दुष्ट आत्मा नहीं जाएगी। 7 प्रकार की दुष्ट आत्मा आपके अंदर आ जाएगी। लड़की के अंदर से तो निकलेगी नहीं, आपके अंदर आ जाएगी। वो कैसे आ जाएगी? क्योंकि आप उसकी बातों का प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे, आप सामना करेंगे और आप उसे उल्टा बोल देंगे। आपके अंदर हलीमता नहीं दिखाई देगी, आप उस बात का, उस समय का आदर नहीं करेंगे, आप उल्टा उसका ऐसी गलत प्रतिक्रिया दिखाकर उसे क्रोध दिलाकर बात करेंगे। पर यीशु ने कहा इस बात के कारण चले जा, क्योंकि तूने उस चूरचार का भी आदर किया है, तूने मेरे बालकों का भी आदर किया है, तूने मेरी बात को भी आदर में लिया है, तूने मेरी इस चीज को भी आदर में लिया। जबकि कुत्ता कहना एक लेडीज को गाली थी, गाली खाने के बाद भी ये बहन चंगाई ले गई और यीशु मसीह इस पर मेहरबान हो गया, दयालु हो गया। उसने कहा
बेटी इस बात के कारण चली जा, तेरी बेटी में से अशुद्ध आत्मा निकल गई है। कितनी बड़ी बात है कि अशुद्ध आत्मा निकल गई है इसकी बात के कारण। यीशु मसीह ने दया कर दी, वो रोटी का आदर कर लिया, इसने जीवन की रोटी की बात को सुन लिया। बच्चे तृप्त हो रहे थे, खा रहे थे, यीशु ने कहा मैं नहीं दे सकता, कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता, ये उचित नहीं है। और यीशु मसीह की बात को इसने कुत्ते की बात को गाली नहीं समझा, बल्कि कुत्ते की बात को बोला मैं कुत्ते के समान हूं, तू प्रभु है, मुझे रोटी चाहिए, मेरी बेटी चंगाई चाहिए, मेरी बेटी को मैं चूर चार खा लूंगी, मुझे कोई भी बात कड़वी नहीं लग रही है, मुझे कोई भी गाली नहीं लग रही है, मुझे कोई भी ऐसी परेशानी नहीं हो रही है, पर तेरी वाणी मेरी जिंदगी बदल देगी, तेरी वाणी मेरी बेटी को बदल देगी। मैं हलीमता के साथ चूर चार लेने के लिए तैयार हूं, मैं झुकती हूं और चूर चार से अपना पेट भरने के लिए तैयार हूं। आपने मुझे कुत्ता कहा, कोई बात नहीं, मैं एक वफादारी के साथ, कुत्ता भी कभी कभी वफादारी निभाता है, और वफादारी के साथ मैं तेरे चरणों में उस चंगाई को लेकर जाने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रियो, क्या कभी आपने ऐसा सोचा, क्या कभी आपने ऐसा अपने जीवन में बात की कि मैं इस चंगाई को लेकर चली जाऊं? क्या मैं उस परमेश्वर के दास का आदर करूं जो परमेश्वर की वाणी हम तक पहुंचाता है? मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वाणी इसलिए पहुंचा रहा हूं प्रियो कि आप आदर करें इस वाणी का, और इस कहानी से आप ये सीख लें कि किस तरीके से ये बहन आदर कर पा रही है, किस तरीके से ये यीशु मसीह को महत्व दे रही है, किस तरीके से ये प्रभु को प्रभु मान रही है, किस तरीके से चंगाई को लेकर जा रही है। गाली सुनने के बाद भी, डांटे फटकारे जाने के बाद भी चंगाई लेकर जा रहे हैं। आपके साथ कोई इस तरीके की बात कर दे तो आप चंगाई तो लेकर नहीं जाएंगे, क्रोध को लेकर जाएंगे, और सारी रात सोएंगे नहीं, और कहीं दिनों तक आप बोलेंगे नहीं, और ना जाने फिर आप चर्च आराधनालय सब कुछ छोड़ देंगे, यीशु को भी छोड़ देंगे, और मूर्ति पूजा में आप चले जाएंगे। ना जाने आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में इस प्रकार की बातें होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज भी आपको बदलने की जरूरत है। इसलिए आगे लिखा है, उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है। प्रियो, जब आप करो उत्तर सुन करना उसे हजम करते हैं तो आपकी शुगर चली जाती है। जब आप कड़ी दवाइयाँ खाते हैं तो आपका बुखार चला जाता है। जब आप सारी चीज़ मीठी मीठी खाते हैं तो शुगर आ जाती है, और शुगर जब आती है तो फिर आप समझ गए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने इसे कड़वी दवाई दी, लेकिन इसने दुहाई दी, दुहाई का इनकार किया यीशु ने, पर इसने दुहाई देना नहीं छोड़ा। इसने उस आशीष को ले लिया गाली खाने के बाद में, और अपनी बेटी के अंदर से चंगाई को देख लिया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु के वचनों का आदर करें,